दिस फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन बिटर गॉर्ड एंड डायबिटीज। बिटर गॉर्ड मतलब करेला डायबिटिक पेशेंट को क्यों खाना चाहिए और ये इतना क्रूशियल रोल क्यों क्यों प्ले करता है इन डायबिटीज मैनेजमेंट। बिटर गॉर्ड करेला जो है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को किस तरह मैनेज करने में आपकी मदद करता है और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी किस तरह बढ़ाता है। आज मैं चाहूंगा कि मेरे सारे व्यूअर्स, सारे डायबिटिक पेशेंट इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने होने वाली है, क्योंकि मैं कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स तक शेयर करें। सवाल ये उठता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए करेला इतना जरूरी क्यों है, इनटेक करना, इसकी कंजम्पशन क्यों इतनी जरूरी है। देखिए, करेला में बिटर गॉर्ड में कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, आपकी ब्लड शुगर रेगुलेशन में आपकी मदद करती है और आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को भी मैनेज करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है करेला, रैंडम और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। अब देखिए, करेला किस तरह ब्लड ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने। बिटर गॉर्ड में, करेला में कुछ एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को इट हेल्प्स यू टू लोअर योर ब्लड शुगर लेवल्स। जिसमें एक्टिव कंपाउंड जो इसमें पाए जाते हैं वो है चेरेंटिन। ये बहुत ज्यादा एक्टिव कंपाउंड है। उसके बाद मोमोडिसिन। मोमोडिसिन एक एक्टिव कंपाउंड है, और पॉलीपेप्टाइड पी। देखिए, चेरेंटिन की बात करें तो चेरेंटिन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को एनहेंस करता है, ठीक है ना। और मोमोडिसिन जो एक्टिव कंपाउंड जो पाया जाता है करेला में, वो आपकी इंसुलिन, इट हेल्प्स टू मिमिक इंसुलिन फंक्शन। ये आपकी इंसुलिन फंक्शन को जो है वो सपोर्ट करता है, आपकी इंसुलिन फंक्शन को एनहेंस करता है। और पॉलीपेप्टाइड भी जो है वो आपकी ओवरऑल इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करने की जो है वो आपकी मदद करता है। देखें, मेन एम जो है वो यही है कि आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे लाना। और बिटर गॉर्ड में, करेला में कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि मैंने बताए, जो कि आपको इंसुलिन सेंसिटिव करते हैं, आपकी इंसुलिन लेवल्स नीचे लाते हैं। जब आपकी इंसुलिन लेवल्स जब नीचे आते हैं ना, तो उसके साथ साथ आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन होने लग जाते हैं। मैं कुछ ऐसा मैकेनिज्म आपको समझाने वाला हूं जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को सुनना चाहिए कि बिटर गॉर्ड की कंजम्पशन डायबिटिक पेशेंट को क्यों करनी चाहिए और ये किस तरह फायदा होता है। देखें, ये मैकेनिज्म है, जब आप बिटर गॉर्ड करेला की कंजम्पशन करते हैं, ठीक है ना, तो ये आप मदद करता है आपके पैंक्रियाज को इंसुलिन सही से सिक्रीट करने की, यानी कि आपका पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। तो बिटर गॉर्ड करेला जब आप खाते हैं, उसकी कंजम्पशन जो है वो पैंक्रियाज को जो है वो इफेक्टिवली जो है वो पैंक्रियाज को अलाउ करता है टू टू रिलीज इंसुलिन। पैंक्रियाज को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। साइंटिफिक एविडेंस है, एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी, ठीक है ना। उसमें ये हुआ था कि बिटर गॉर्ड जो है वो डायबिटीज का रिस्क जो है वो रिड्यूस करता है, और आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट में डॉन फिनोमेना होता है, सुबह उठ के जो उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए होते हैं, उसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब देखें, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है डायबिटिक पेशेंट को इफ यू आर कंज्यूमिंग बिटर गॉर्ड ऑन डेली बेसिस। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको कितना बिटर गॉर्ड खाना चाहिए और किस फॉर्म में खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इट हेल्प्स इन ब्लड शुगर रेगुलेशन। ब्लड शुगर आपकी जो है वो मेंटेन रहती है, और आपको जो है वो इंसुलिन, जब आपका इंसुलिन का फंक्शन ये इनहेंस करता है, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स और ब्लड शुगर रेगुलेशन अच्छी होती है। उसके बाद, ये जो लोग फैटी लिवर के मरीज हैं, जो खास तौर से जो डायबिटिक्स हैं, अगर उनको फैटी लिवर है, या जो नॉन डायबिटिक्स भी है उनको NAFLD है, यानी कि फैटी लिवर है, तो ये आपकी करेला की कंजम्पशन सपोर्ट करता है लिवर हेल्थ को। किस तरह? ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, आपके लिवर की, लिवर में से सारे टॉक्सिन्स ये रिलीज करने में आपकी मदद करता है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन रिवर्सिंग फैटी लिवर डिजीज। एक रेमेडी, बेहतरीन रेमेडी है, जो कि डायबिटिक पेशेंट अगर उनको फैटी लिवर है तो वो करेला की कंजम्पशन करें, और ये आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। देखिए, जितनी आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए होंगे ना, उतना रिस्क है आपको फैटी लिवर डिजीज डेवलप होने का। तो करेला इसको भी सपोर्ट करता है, और आपके लिवर में से जो है वो टॉक्सिन रिलीज करता है और उसको डिटॉक्सिफाई करता है। बेनिफिट क्या है करेला का फॉर डायबिटिक पेशेंट? इट इंप्रूव्स डाइजेस्टिव हेल्थ।
देखिए डायबिटिक्स में सबसे कॉमन बीमारी, सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है ना, वो होता है कि उनका जो गट हेल्थ है जो है वो बेकार हुई हुई है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता, इनडाइजेशन की बहुत ज्यादा शिकायत होती है डायबिटिक पेशेंट को। दिस इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इन योर बॉडी। तो सबसे बात, करेला आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, और ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है ताकि आपकी डाइजेशन जो है ना वो इंप्रूव हो। और ये जो है वो स्लगिश डाइजेशन से आपको बचाता है, यानी कि जो इनडाइजेशन हुई हुई है, जितनी भी ब्लोटिंग हुई हुई है और कॉन्स्टिपेशन होने से डायबिटिक पेशेंट को बचाता है। उसके बाद करेला में, बिटर गॉर्ड में कुछ ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स हो गया, पॉलीफेनॉल्स हो गया। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन कम करता है। देखिए टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। इन्फ्लेमेशन जब होती है तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में घूम रहे होते हैं, विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये चीजें जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो बिटर गॉर्ड में पाई जाती हैं वो हेल्प करती हैं टू लोअर दी सिम्टम्स, और इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस करता है ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहे। उसके बाद जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, जो डायबिटिक्स हैं और जो नॉन डायबिटिक्स भी हैं, उनको करेला की कंजम्पशन रोज डेली बेसिस पे रखनी चाहिए, क्योंकि ये कैलोरीज, इसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा लो हैं, और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स करेला का बहुत कम है, जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए। कितना कंज्यूम करना चाहिए ऑन डेली बेसिस टू फॉर ब्लड शुगर मैनेजमेंट या डायबिटीज मैनेजमेंट? देखें, आधे से लेके एक होल बिटर गॉर्ड आपको दिन में लेना है। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि करेला अगर आप रॉ फॉर्म में ले रहे हैं इन सैलेड तो ये बेहतरीन है, अगर आप उसका जूस बना के ले रहे हैं तो उसमें से आधे से ज्यादा फाइबर इंटेक जो है वो उसका जो है वो निकल गया। तो आपको रॉ फॉर्म में आधे से एक होल करेला बिटर गॉर्ड जो है वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है इन द फॉर्म ऑफ सैलेड, या आप जो है वो उसको थोड़ा सा स्टीम करके भी खा सकते हैं। जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि करेला जो है ना वो कुछ मेडिकेशंस के से भी इंटरेक्ट करता है। बिटर गॉर्ड की कंजम्पशन कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है, जो कि हाइपोग्लाइसीमिक, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हो गए, जो कि आपके लो ब्लड शुगर लेवल्स होने से आपको बचाती हैं। ठीक है ना? उसके लिए आपको जो है वो करेला इतना जो है वो कंज्यूम नहीं करना अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बगैर राब्ते के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कभी कभी लो कर देता है और ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ लेके जाता है। तो आपको इस सिचुएशन में अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से लेना है अगर आप कोई हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है या आप ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना चाहिए फॉर द कंजम्पशन ऑफ बिटर गॉर्ड टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। अब देखें, जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, जो हाइपरटेंशन की गोलियां ले रहे हैं, या जो जिन लोगों का जो है वो लो ब्लड प्रेशर जिनको है, वो भी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर राब्ते में रहेंगे, क्योंकि करेला में जो मैंने आपको जो एक्टिव कंपाउंड्स बताए हैं ये ब्लड प्रेशर भी लो करते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स भी लो करते हैं। कुछ ऐसे केसेस में आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर राब्ते में रहना, जो मैंने आपको बताया है। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।